हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज साइबर क्राइम एंड इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के लेक्चर 24 में हम बात करेंगे हाइडिंग क्राइम्स इन साइबर स्पेस एंड मेथड्स ऑफ कंसीलमेंट। तो अब इन चीज़ों पे हम देखेंगे कि कैसे साइबर क्रिमिनल्स अपने क्राइम को हाइड करते हैं, छुपाते हैं और कंसीलमेंट के लिए क्या-क्या मेथड्स यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे जो चैलेंजिंग एस्पेक्ट है, वो है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें क्या है कि ऑफेंडर्स को पहचानना और उनको ढूँढना मतलब काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो ट्रेडिशनल क्राइम्स की तरह साइबर क्राइम जो है हमेशा कोई ना कोई कुछ ना कुछ पीछे अपना फिजिकल ट्रेस नहीं छोड़ता है, क्योंकि फिजिकल स्पेस में होता ही नहीं है। तो ये ऑफेंडर जो है एक्सप्लॉइट करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइबर स्पेस। तो ये एनोनिमिटी का यूज़ करते हैं, स्पीड का यूज़ करते हैं, ग्लोबल रीच और कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसका यूज़ करते हैं। तो क्राइम जो है साइबर स्पेस में छुपाने के लिए ये लोग डेलिब्रेट यूज़ करते हैं टेक्निकल, प्रोसीजरल एंड साइकोलॉजिकल मेथड्स का, ताकि इनको डिटेक्ट होने से बच सके, एट्रीब्यूशन ना हो सके और प्रोसिक्यूशन ना हो सके, ये सजा से बच जाएँ। तो इन्हीं कंसीलमेंट टेक्निक्स पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसीलमेंट क्या-क्या होते हैं? तो देखिए, कंसीलमेंट का मीनिंग ये होता है कि अगर इंटेंशनली कोई छुपने की कोशिश कर रहा है और इरेज कर रहा है डिजिटल एविडेंसेस को, अपनी आइडेंटिटी जो है उसको प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा है ताकि इन्वेस्टिगेशन से बच जाए, लीगल अकाउंटेबिलिटी से बच जाए, तो उसे कहते हैं कंसीलमेंट। तो कंसीलमेंट में क्या-क्या होता है? हाइडिंग ऑफेंडर्स आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी छुपा लेना, देन ओरिजिन ऑफ अटैक छुपा लेना, मास्क कर देना, डिजिटल एविडेंस वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देना एंड ऑटोमेटेड सिस्टम्स का यूज करना या इंटरमीडिएटरीज का यूज करना। अब साइबर क्रिमिनल्स क्यों हाइड करते हैं? ऑब्वियसली क्योंकि इन्हें लॉ इन्फोर्समेंट डिटेक्शन से बचना होता है और जुरिडिक्शन को इवेट करना होता है। अब कंटिन्यू क्रिमिनल एक्टिविटी भी करनी होती है और नेटवर्क वगैरह को भी प्रोटेक्ट करना होता है, इसके लिए वो कंसीलमेंट का यूज करते हैं। तो साइबर स्पेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो देखिए, एक तो एनोनिमिटी होती है, यूजर आसानी से अपना जो है वो पहचान छुपा सकते हैं वीपीएन वगैरह का यूज करके। देन वर्चुअल आइडेंटिटी होती है, तो इसको मतलब क्रिएट करना जो है वो वर्चुअल आइडेंटिटी बहुत आसान है, इसको इरेज करना भी बहुत आसान है। देन क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी होती है, जो नहीं है कि एक ही कंट्री में बैठ के क्राइम कर रहे हो, मल्टीपल जुरिडिक्शंस में फैला होता है चीजें। देन इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस होता है, कम्युनिकेशंस ये बहुत ही सिक्योर वे में करते हैं इंक्रिप्ट करके, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही शेयर्ड होता है। तो ये बहुत सारे मेलिशियस ट्रैफिक जो है वो लेजिटिमेट डेटा के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो ये जो फीचर्स हैं बहुत ही एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कर देते हैं जो ऑफेंडर्स होते हैं उनको पकड़ने में, एट्रीब्यूट करने में। तो आइडेंटिटी एंड एनोनिमिटी टेक्निक्स क्या-क्या यूज करते हैं? सबसे पहले तो वो लोग फेक एंड स्टोलन आइडेंटिटी का यूज करते हैं। या तो फेक यूजर अकाउंट बना लेते हैं नया, या कोई किसी इंसान का जो डेटा है उसको चुरा के उसको इंपर्सनेट कर देते हैं कि ऐसे लगता है कि वो एक्चुअल इंसान है, जबकि वो एक्चुअल इंसान नहीं होता है। देन ये क्या है, ट्रैकिंग को काफी कॉम्प्लिकेट कर देता है। देन अकाउंट हाईजैकिंग, ये क्या करते हैं, किसी के अकाउंट को हाईजैक कर लेते हैं और वहां से क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म कर देते हैं ताकि इनोसेंट यूजर फंस जाएं। उसका होता है आईपी एड्रेसिंग मास्किंग, तो ये अपने आईपी एड्रेस को मास्क कर देते हैं और लोकेशन जो है वो पता नहीं चलता है। तो प्रॉक्सी सर्वर वगैरह का यूज करते हैं, वीपीएन सर्विस का यूज करते हैं। उसके बाद ये पब्लिक एंड कॉम्प्रोमाइज सिस्टम्स का भी यूज करते हैं। कई बार ये इंटरनेट कैफे का यूज करते हैं, पब्लिक वाईफाई का यूज करते हैं, या हैक्ड कंप्यूटर्स का यूज करते हैं ताकि ये इनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी छुपी रहे। तो इस तरीके से ये एनोनिमस बने रहते हैं। अब बॉटनेट एंड इंक्रिप्शन का यूज करते हैं। ये बॉटनेट ये होता है क्योंकि मल्टीपल जो नेटवर्क्स हैं वो बॉट्स जो हैं वो उनका नेटवर्क बॉटनेट कहलाता है। तो बॉटनेट अलाउ करता है क्रिमिनल को अटैक लॉन्च करने के लिए मल्टीपल जगह से एक साथ। इससे क्या होता है, पता नहीं चलता कि कहाँ पे एक्चुअली में जो है वो ऑफेंडर छुपा हुआ है। मल्टीपल जगह से अटैक होते हैं और डीडीओएस या डीओएस अटैक जो है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस या डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ये वो परफॉर्म कर देते हैं। ये ग्लोबली ये काम कर देते हैं। देन इंक्रिप्शन को यूज करते हैं कंसीलमेंट टूल की तरह। इस इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी डेटा को अनरीडेबल फॉर्म में रखना। तो ये इनएक्सेसिबल कर देते हैं अपने डेटा को, और इसे विदाउट प्रॉपर कीज के यूज नहीं किया जा सकता है। अपनी कम्युनिकेशंस वगैरह को हाइड कर देते हैं, इंक्रिप्ट करके रखते हैं, और जितने भी स्टोलन डेटा है इन सबको सिक्योर करके रखते हैं ताकि जो लॉ वगैरह है वो एजेंसीज इनको पढ़ ना पाए। देन इंक्रिप्टेड चैनल्स का भी यूज करते हैं। ये मैसेजिंग ऐप वगैरह ऐसे यूज करते हैं जो जिसमें जो मैसेज वगैरह है वो इंक्रिप्टेड है। ये सोर्स ईमेल सर्विस और इन सबको इंक्रिप्ट के फॉर्म में रखते हैं। अब देखते हैं डार्क वेब और कंसीलमेंट का क्या यूज है। तो डार्क वेब होता क्या है? देखिए, डार्क वेब एक इंटरनेट का ऐसा पार्ट है जो ट्रेडिशनल सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं होता है। इनको एक्सेस करने के लिए स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है, जैसे टोर। उसके बाद ये हाई लेवल ऑफ एनोनिमिटी देता है यूजर का। यहाँ पता ही नहीं चलता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को, यहाँ पे कोई भी चीज कुछ नहीं पता चलता है, कौन यूज कर रहा है, कौन क्या है, कुछ नहीं। अब डार्क वेब का यूज साइबर क्रिमिनल क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो स्टोलन डेटा है वो सब खरीद बिक्री होती है। उसके बाद इलीगल मार्केट प्लेस है, जितने भी मेलवेयर हैं, वायरस वगैरह है,
ये सब यहाँ पे खरीद बिक्री होती है। उसके बाद क्या है, एनोनिमसली होता है सारा काम, और कोई भी यहाँ पे किसी की आइडेंटिटी को पहचान नहीं सकता है। और जो जितने भी क्राइम है, साइबर क्राइम है, ये यहीं पे प्लान होते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स साइबर क्राइम है। तो ये काफी कॉम्प्लिकेट कर देता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए डार्क वेब की चीजों को कैसे पकड़ा जाए। अब एंटी फोरेंसिक्स टेक्निक्स क्या क्या है, मीनिंग ऑफ एंटी फोरेंसिक्स क्या होता है? एंटी फोरेंसिक्स रेफर करता है ऐसे स्पेशलाइज टेक्निक जो कि डिजिटल एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दे और अल्टर कर दें। इससे क्या होता है कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड किया जा सकता है, ठीक है। उसका डेटा डिलीशन एंड वाइपिंग, इसमें क्या होता है कि सिक्योर डिलीशन टूल्स आते हैं जो डेटा को मल्टीपल टाइम्स जो है वो ओवरराइट कर देते हैं और फिर उसको रिकवरी होने से रोकते हैं। उसके बाद लॉग मैनिपुलेशन, इसमें क्या करते हैं कि सिस्टम के जो लॉग्स होते हैं कि कब कौन सा डेटा एक्सेस हुआ, कब खुला, कब बंद हुआ, क्या डेटा था, तो उसको ही डिलीट कर देते हैं ये लोग। टाइम स्टैम्प वगैरह को मैनिपुलेट कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं उससे, ताकि पता नहीं चल सके कौन सा डेटा कब खुला, कब बंद हुआ, ये सब, ठीक है। उसके बाद फाइल ऑब्फस्केशन, इसमें क्या होता है, फाइल्स को रीनेम कर देना, फाइल्स के एक्सटेंशन वगैरह चेंज कर देना, मेलिशियस कोड जो है फाइल्स के अंदर चला देना। तो ये सब चीजें कर करा के भी ये एंटी फोरेंसिक्स टेक्निक्स का यूज करके अपने आप को बचा लेते हैं। अब स्टेगनोग्राफी एंड क्लाउड सर्विस का भी इसमें बहुत यूज होता है। स्टेगनोग्राफी क्या है, किसी भी चीज को, अगर किसी भी डिजिटल इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे फाइल में छुपा देना, उसको कहते हैं स्टेगनोग्राफी। जैसे कोई मैसेज है उसको किसी इमेज में, ऑडियो में या वीडियो में छुपा देना, ताकि पता ही ना चल सके कि उसके अंदर कुछ छुपा ही हुआ है। तो ये साइबर क्राइम में कैसे यूज होता है, साइबर क्रिमिनल स्टेगनोग्राफी का यूज करते हैं ताकि अपने मैसेजेस वगैरह को छुपा सके, कोई मैलिशियस पेलोड्स हैं, मैलवेयर वगैरह हैं, उनको भी छुपा दें और स्टोलन डेटा को सीक्रेटली ट्रांसफर कर दें। तो इसमें क्या डिटेक्शन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है, बिना स्पेशलाइज्ड टूल्स वगैरह के तो डिटेक्शन कर ही नहीं सकते हैं। अब इसमें क्लाउड सर्विसेज का भी कई बार यूज होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, जो बिजनेस को काफी ट्रांसफॉर्म कर दिया है और साइबर क्रिमिनल्स भी इसका बहुत यूज करते हैं। ये स्टोरेज डेटा का यूज करते हैं क्लाउड में, ठीक है। उसके बाद मेलिशियस फाइल्स वगैरह भी उसमें शेयर कर देते हैं क्लाउड के थ्रू, और इलीगल कंटेंट को होस्ट करते हैं, ठीक है। तो क्लाउड सर्विस जो है वो लेजिटिमेसी ऐड करता है और रिडंडेंसी जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी को मतलब देता है कि यार पता नहीं चलता है कि ओरिजिनल डेटा है कि मतलब कोई मैलिशियस डेटा है। अब फाइनेंशियल एंड जुडिशनल इवेशन क्या है? फाइनेंशियल कंसीलमेंट ये है कि क्रिप्टो करेंसी का यूज करते हैं ये लोग, नॉर्मल करेंसीज में डील नहीं करते हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन करते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। देन मनी म्यूल्स का यूज करते हैं। मनी म्यूल्स ऐसे लोग होते हैं जो क्रिमिनल्स के बिहाफ में काम करते हैं, ये ओरिजिनली क्रिमिनल नहीं होते हैं बट क्रिमिनल्स के लिए काम करते हैं, तो इनको भी पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये जेन्युइन लोग होते हैं। उसके बाद जुरिडिक्शनल कंसीलमेंट। अब मनी मूव्स क्यों यूज करते हैं ये लोग, क्योंकि मनी मूव्स ऐसे लोग होते हैं जिनको पैसे की जरूरत होती है, तो ओरिजिनल आदमी होते हैं बट गलत काम के लिए बस कुछ परसेंटेज या कुछ पैसे पे गलत काम में साथ दे देते हैं, तो इस वजह से भी एक्चुअल ऑफेंडर को ट्रेस करना काफी मुश्किल होता है। अब जुरिडिक्शनल कंसीलमेंट क्या है, साइबर क्रिमिनल्स जो है एक्सप्लॉइट करते हैं डिफरेंसेस इन नेशनल लॉ, डिफरेंट, अब दो देशों के बीच डिफरेंट लॉज हैं तो उसका यूज कर लेते हैं। देन इन्फोर्समेंट रीजंस जो वीक हैं वो उनका यूज कर लेते हैं, और इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो है उसका यूज कर लेते हैं। इससे जो है मतलब प्रिवेंशन जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और डिले हो जाता है। अब टैक्टिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट चैलेंजेस क्या क्या है? सबसे पहले तो सोशल इंजीनियरिंग, ये क्या डिसेप्शन मेथड्स का यूज करते हैं ताकि सस्पिशियस जो है ये बने रहें। अब ये विक्टिम्स को मैनिपुलेट करते हैं और फॉल्स नैरेटिव बनाते रहते हैं। ये ह्यूमन मैनिपुलेशन जो है ना, ये सबसे बड़ा पावरफुल और टेक्निकल कंसीलमेंट टेक्निक है आज के डेट में भी, कि किसी को बहला फुसला के ये मतलब भरोसा दिलाना कि वो क्रिमिनल नहीं है। देन ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम, ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स में काम करते हैं और ऑपरेशंस जो है ये लेयर्ड कर देते हैं, तो बहुत सारे मेंबर्स जो है ये काम करते हैं, ताकि एक आदमी ही सब काम नहीं करता तो कोई पकड़ पाना एक ही जगह से बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर एली चैलेंजेस, इसमें क्या एट्रीब्यूशन डिफिकल्टी आती है, इंक्रिप्टेड एविडेंस होते हैं, जुरिडिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, रैपिड एविडेंस डिस्ट्रक्शन एंड टेक्निकल स्किल गैप होता है, तो ये सभी चैलेंजेस आते हैं। अब काउंटर कंसीलमेंट मेजर्स क्या क्या है? सबसे पहले तो डिजिटल फॉरेंसिक, फॉरेंसिक जो है वो बहुत ही एसेंशियल है इन कंसीलमेंट को काउंटर करने के लिए, क्योंकि डिलीटेड डेटा को रिकवर करने में मतलब काम आता है, अल्टर्ड लॉग्स को एनालाइज करने में काम आता है, अटैक्स पाथ वगैरह को ट्रेस करने में काम आता है, ये डिजिटल एविडेंस को भी कोरिलेट कर देता है। देन लीगल एंड इथिकल क्या क्या है मेजर्स, ये प्राइवेसी वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, लॉफुल एक्सेस टू इनक्रिप्टेड डेटा एंड सर्विलेंस लिमिट्स, इसमें ये पता मतलब इसमें इथिकल ये आता है कि किस हद तक डेटा को जो है वो इंसान ट्रेस करे और उसके ऊपर कुछ भी सर्विलेंस चलाए। उसके बाद प्रिवेंशन में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो टेक्निकल, सो एडवांस मॉनिटरिंग एंड एनोमली डिटेक्शन, एडवांस मॉनिटरिंग एंड एआई एनोमली डिटेक्शन वगैरह का यूज किया जाता है। देन लीगल में क्या है, स्ट्रॉन्ग साइबर लॉ, एमएलटीएस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन का यूज किया जाता है,
एंड ऑर्गेनाइजेशनल में इंसिडेंट रिस्पॉन्स, प्लानिंग एंड फॉरेंसिक रेडीनेस वगैरह का यूज किया जाता है इसके प्रिवेंशन में। तो ये सब काउंटर कंसीलमेंट टेक्निक्स हैं जो गवर्नमेंट यूज करती है या ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है। अब केस स्टडी एंड कंक्लूजन क्या है? केस स्टडी में देख लेते हैं, कोई साइबर क्रिमिनल जो है वो एक फिशिंग कैंपेन लॉन्च करता है फेक आइडेंटिटी और वीपीएन की मदद से और सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज करके। इसमें क्या है, स्टोलन डेटा का यूज किया जाता है, इंक्रिप्टेड फॉर्म में यूज किया जाता है और क्लाउड सर्वर पर उसको स्टोर कर लिया जाता है, जबकि वो लोग कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं इंक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप से। तो इस तरीके से इतना कुछ जब वो लोग अपना काम करते हैं तो उनको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो कॉन्सीलमेंट टेक्निक्स ये लोग अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसको, उसका काम ये है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स को ये चीजें पढ़ने से हेल्प मिलती है कि कैसे क्रिमिनल बिहेवियर को समझ पाएं और उसके लिए जो काउंटर टेक्निक्स डिजाइन कर पाएं। उसके बाद ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी डिफेंस जो है उसको इंप्रूव किया जा सकता है इसको पढ़ के समझ के, और लीगल फ्रेमवर्क्स को भी स्ट्रेंथ किया जा सकता है, फोरेंसिक कैपेबिलिटी वगैरह को भी इनहेंस किया जा सकता है। तो ये सब रीजन है इस चीज को पढ़ने के। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कंसीलमेंट टेक्निक्स जो है वो कैसे काम करती हैं, क्या क्या यूज होता है और क्या क्या मेथड्स हैं जिससे कंसीलमेंट का यूज करते हैं साइबर क्रिमिनल्स। तो आई होप आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।